लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में हीट वेव तोड़ रहा रिकॉर्ड, सीएम नीतीश ने जताई चिंता, लोगों को सावधान रहने की अपील। आंध्र प्रदेश बॉयलर ब्लास्ट हादसे में बिहार के श्रमिकों की मौत, सीएम ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। सीएम नीतीश पर चिराग ने साधा निशाना, चाचा पारस को भी जमकर सुनाया। बिहार में बाढ़ से सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और नेपाल, दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। बिहटा में बालू माफियाओं पर कार्रवाई, 32 अपराधी दबोचे गए। खगड़िया में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 मजदूर की मौत, 12 लोग जख्मी। गोपालगंज सदर अस्पताल में 2 पक्षों में मारपीट, काफी देर तक हॉस्पिटल बना रहा अखाड़ा। बेतिया में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, इलाके में हड़कंप। और बाबा साहेब अम्बेडकर को सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, किया नमन। अब खबरें विस्तार से। मार्च से शुरू हुई गर्मी अप्रैल आते आते जानलेवा हो चुकी है। गर्मी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से बाधित हो चुका है। राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर इलाके में इस वक्त हीट वेव की कंडीशन है। गर्मी की वजह से मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है और हालात ऐसे बन गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में गर्मी को लेकर चिंता जताई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है और आगे इसके और खतरनाक होने की आशंका है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश की एक और केमिकल फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है और मुआवजे की घोषणा की है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए और हादसे में घायल लोगों को 2-2 लाख। आपको बता दें कि प्रदेश के एलुरु स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग से झुलसकर बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इनको बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए, शिक्षा को लेकर कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जब मैं सवाल पूछता हूं तो चुभने लगता है। वहीं चाचा पशुपति पारस पर हमला करते हुए कहा कि चिराग पासवान को तोड़ने की कोशिश की गई, पहले पार्टी फिर चुनाव चिन्ह से अलग किया गया, लेकिन चिराग पासवान टूटने वाला नहीं है। बिहार की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं शेर का बेटा हूं और लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि ये बातें बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर चिराग पासवान ने कही। पटना में भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। 10वीं बैठक 13 अप्रैल 2022 को पटना में संपन्न हुई। इस बैठक में कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विचार विमर्श हुआ। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, जबकि नेपाल प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के डायरेक्टर जनरल सुशील चंद्र आचार्य ने किया। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की बैठक में कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई है। पटना पुलिस ने अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग, पुलिस और एसटीएफ ने बिहटा के सोन दियारा इलाके में एक साथ छापेमारी की है और 32 अपराधियों को दबोच लिया है। वहीं बालू का अवैध खनन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 10 से अधिक जेसीबी को जब्त किया गया है। अपराधियों के पास से आधा दर्जन से अधिक बाइक और 2 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। माफियाओं के गढ़ में जब एसटीएफ कार्रवाई के लिए पहुंची तो पुलिस पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका थर्रा गया। बिहार के खगड़िया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में लगभग 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें एक को गंभीर हालत में भागलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मानसी थाना क्षेत्र के NH 31 पर एक कन्या ढाला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों से भरी टाटा मैजिक गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। सड़क हादसे में मैजिक वैन पर सवार एक महिला समेत 2 मजदूरों की मौत हो गई मौके पर ही। वहीं इस दुर्घटना में 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं।
गोपालगंज सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजनों का दो गुट भिड़ गया। एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे और फिर सूचना मिलने के बाद सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को काफी समझाया पर वो नहीं माने। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां चलाकर भीड़ को वहां से हटाया और नगर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। दरअसल मांझा थाना क्षेत्र के सिकमी गाँव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष के करीबी 4 लोग घायल हो गए। बाद में दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल ही रणक्षेत्र बन गया। बेतिया में प्रेमी जोड़े की पेड़ से लटकी लाश मिली है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें लिखा है कि हम दोनों अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए। हम दोनों को एक ही चिता पर जलाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। घटना बैरिया थाना क्षेत्र के सूरजपुर पंचायत की है। लोगों ने शीशम के पेड़ से लटकी लाशें देखी तो दंग रह गए। दोनों एक ही टहनी से लटक रहे थे। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ भी वहां लग गई। लड़के के घर से करीब 500 मीटर और लड़की के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर दोनों का शव लटक रहा था। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज पूरे देश में संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मना रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। पटना हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी माल्यार्पण किया। उधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जयंती के मौके पर लिखा है कि कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को, किसी ने जीसस को अपना माना है, किसी ने नानक को। हमारे तो बस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, हमारे सब कुछ। बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें नमन। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए लिखा कि पूरे विश्व इतिहास में बाबा साहेब अंबेडकर के समतुल्य कोई भी नहीं होगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।